हो गया, वीडियो प्ले हो गया। आज के टॉपिक में बढ़ जाएंगे, हेमरेज पे बात करेंगे। हेमरेज जो है जिसको आम भाषा में कहते हैं ब्लीडिंग, ब्लीडिंग बोलते हैं। तो हेमरेज का सबसे कॉमन, सबसे पहले तो जानिए मतलब ब्लीडिंग क्या होता है। अगर कोई पूछ दे कि ब्लीडिंग क्या होता है, तो ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है, क्या होता है जी ब्लीडिंग का मतलब? ब्लीडिंग मतलब सर ब्लड का बाहर आना सर। हाँ, मतलब कि बॉडी सरफेस से कहीं भी जो है, बॉडी सरफेस से ब्लड वेसल्स अति से रप्चर, कोई आर्टरी इंजरी, मतलब एक्सीडेंट हुआ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, उसके वजह से ब्लड वेसल्स में रप्चर आया, वहां से ब्लड जो है बाहर आ रहा है, मतलब जैसे से कहीं आर्टेरियल ब्लॉकेज हो गया, कोई भी चीज हो गया, तो ब्लीडिंग कहलाता है। इट इज रप्चर ऑफ, रप्चर ऑफ आर्टेरियल ब्लड सप्लाई। आर्टेरियल ब्लड सप्लाई में जो रप्चर होता है उसको हम ब्लीडिंग कहते हैं। देखिए ब्लीडिंग जो है, हेमरेज, उसको हम टेक्निकल में हेमरेज कहते हैं, आम भाषा में ब्लीडिंग कहते हैं। तो इसमें ब्लीडिंग के टाइप्स होते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं टाइप्स में अकॉर्डिंग टू सोर्स। सोर्स के आधार पे, सोर्स का मतलब जैसे कि हम बोलते हैं ना भाई कि यहाँ पे आर्टरी के जगह से हुआ है, सोर्स के आधार पे बोलते हैं। वेन से हुआ है तो वेनस सोर्स हुआ, कैपिलरी से हुआ तो उसके आधार पे होता है। और भी चीज़ें हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू, फिर इन्फेक्शन के आधार पे बात करेंगे। बहुत तरह का ब्लीडिंग का ढेर सारा टाइप होता है। प्राइमरी अकॉर्डिंग टू जो है मोड ऑफ सीवियरिटी के आधार पे बात करेंगे, प्राइमरी हेमरेज, सेकेंडरी हेमरेज, बहुत तरह का होते हैं। अकॉर्डिंग टू जो है इन्फेक्शन लेवल, हम सोर्स के आधार पे होगा आर्टेरियल ब्लीडिंग। तो आर्टरी भी तो सोर्स ही है बॉडी पार्ट का, आर्टरी से निकल रहा है ब्लीडिंग, तो वहां से ब्लड का कलर की बात करेंगे कि आर्टरी से जो होता है निकलता है ब्लड। आर्टरी जो कि वेन से अंदर रहता है, वेन सुपरफिशियली अरेंज होता है बॉडी में, बॉडी सरफेस पर, जबकि आर्टरी थोड़ा डीप होता है। तो आर्टरी का ब्लड जो निकलता है कैसा होता है, उसका होता है, आर्टरी का कलर होता है ब्लड का कैसा होता है, डार्क रेड नहीं, वो थोड़ा सा लाइट येलो रहता है, लाइट येलो होता है। और मतलब कि ब्राइट, ब्राइट कलर का होता है, क्योंकि वहां पे आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा चमकीला दिखता है। वेन का ब्लड जो होता है डार्क रेड होता है, वेनस ब्लड देखा डार्क रेड होगा। मेंसेस के दौरान और भी चीजों में ब्लड आता है तो उसका कलर अलग आता है। और फिर कैपिलरी, कैपिलरी क्या होता है, कैपिलरी स्मॉल ब्लड वेसल्स। और एक होता है आर्टरी, जैसे ये यहाँ से कोई आर्टरी है, ये आर्टरी यहाँ से कोई जाता है तो उसके यहाँ से आर्टरी, मान लीजिए बॉडी कैविटी का ये पूरा एरिया है, यहाँ से बॉडी कैविटी एक्सटेंशन में ऐसे ऐसे जा रहा है, बॉडी कैविटी में एक्सटेंशन में ऐसे ऐसे जा रहा है, ये चीज़ें ऐसे ऐसे बॉडी कैविटी पूरा। तो ये भी जो है आपका जो है इसमें पूरा यहाँ से जाल निकल गया और यह पूरा इंड आर्टरी तक चला जाता है। इंड यहाँ पे जितना भी वहाँ तक ब्लड वेसल सप्लाई कर देता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी, कैपिलरी बोलते हैं। तो इसमें जो है अकॉर्डिंग टू सोर्स ये इंड ब्लड वेसल्स हो सकते हैं, इंड ब्लड वेसल्स हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सोर्स जो है, अकॉर्डिंग टू सोर्स ब्लीडिंग तीन टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ ब्लीडिंग, टाइप्स ऑफ ब्लीडिंग। वैसे आपको पहले बताए भी थे, लेकिन फिर बार यहाँ से एक होता है इसमें आर्टेरियल ब्लीडिंग, आर्टेरियल ब्लीडिंग। दूसरा होता है वेनस ब्लीडिंग, और तीसरा होता है कैपिलरी ब्लीडिंग, वेनस ब्लीडिंग, हाँ सोर्स के आधार पर। और फिर हम मोड ऑफ इन्फेक्शन, बॉडी में कितना लेवल उसका डैमेज हुआ, और तीसरा होता है कैपिलरी ब्लीडिंग। ये चीजें हैं इसके बारे में। क्या वो दिक्कत है, लिखिए। हाँ रोक दीजिए, देखिए। ये मिटाने वाला का है उस चालू कर रहे हैं, पकड़ लेता है लगता है। इसमें भी नया पुराना होता है। हाँ।
समझ जाए, वो जानते हैं, होता है कभी कभी होता है ना, नया नया जब चीज़ें होती है ना जीवन में, वो भी नया नया पकड़ता है। कहते हैं इंसान के जीवन में जब कुछ नया नया चीज़ें होती है वो भी पकड़ता है। पहला पहला प्यार, वो भी एक अच्छा बात है। अब क्लास रूम है तो हम कुछ कुछ बोलवे करेंगे, क्लास है ना मेरा, तो हम जानवे करते हैं क्लास रूम में बोलवे करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, जैसे कि आर्टेरियल ब्लीडिंग। आर्टेरियल ब्लीडिंग जो होता है, इसमें कलर ऑफ ब्लड जो होता है, कलर ऑफ ब्लड जो होता है कैसा होता है, एकदम लाइट, आपका जो है एकदम लाइट येलो, एकदम पूरा चमकीला, ब्राइट येलो, चमकीला। वो बोले क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा है, आर्टेरियल ऑक्सीजन ज्यादा है। जबकि जो है वेन से निकलेगा, ये लिखिएगा लाइट येलो, ब्राइट येलो, ब्राइट येलो नहीं, ब्राइट रेड, चमकीला, एकदम लाल, एकदम चमकीला, तो पूरा एकदम ड्यू टू मोर ऑक्सीजन, ये कारण है। ठीक है, O2 मतलब ऑक्सीजन। अब आइए वेनस ब्लीडिंग, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखेंगे बाबू। वेनस ब्लीडिंग में जो है कलर जो रहता है ब्लड का, कलर ऑफ ब्लड को सब हटाना पड़ेगा। ये होता है आपका डार्क रेड, ये क्योंकि ब्राइट ब्राइट नहीं होगा, डार्क रेड होगा, काला और लाल इस तरह का होता है। और कोई कोई कुछ केस में जो है अगर मान लेते हैं इन्फेक्शन हो गया है, तब आएगा ब्रिक रेड। ब्रिक मतलब समझ रहे हैं, ईटा देखे हैं, ब्रिक रेड ईटा जैसा। और एक है कैपलरी, कैपलरी ब्लीडिंग जो, इसमें जो है कलर ऑफ ब्लड जो है, कैपलरी ब्लीडिंग में कलर ऑफ ब्लड जो होता है कैसा, कैपलरी ब्लीडिंग में कलर ऑफ ब्लड होता है डार्क ब्राउन और लेस ब्रिक रेड। यही बाबू अंतर है, क्योंकि इसलिए क्योंकि लेस ऑक्सीजन होता है बाबू, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, क्योंकि ऑक्सीजन सब यूज होता है कैपलरी द्वारा। लेस ऑक्सीजन में बहुत डार्क ब्राउन थोड़ा सा दिखेगा, और लेस ब्रिक रेड बहुत काला दिखेगा। ये चीजें लिखिए, इसको रोक दीजिए, भर जाता तुरंत है ना। अकॉर्डिंग टू हेमरेज का अलग देखेंगे, अकॉर्डिंग टू इसके आधार पे, अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ सिवियरिटी, मोड ऑफ सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन, सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन, सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन, जिसके आधार पे होता है पहला प्राइमरी हेमरेज, प्राइमरी हेमरेज, अब दूसरा है सेकेंडरी हेमरेज, सेकेंडरी हेमरेज। एक होता है रिएक्शनरी हेमरेज, लिखा जाए। आप आगे जो है प्राइमरी हेमरेज का कारण जानेंगे, प्राइमरी हेमरेज का कारण, प्राइमरी हेमरेज का कारण, प्राइमरी हेमरेज का कारण हो सकता है आपका जो है डिफिनेशन, लिख लीजिए, प्राइमरी हेमरेज लिखिए। दिस इज कॉमन टाइप ऑफ हेमरेज occurs, this is common type of hemorrhage, this is common types of hemorrhage occurs due to accident, loss of platelet count etc। प्लेटलेट काउंट भी कम होगा ना बाबू, ब्लीडिंग होने लगेगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। प्लेटलेट भी अगर घटेगा ना, आपके बॉडी में इंटरनल हेमरेज का सिम्टम आ जाएगा, बड़ा खतरनाक है प्लेटलेट।
जो क्लॉटिंग में इसका रोल है, ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। तो वो हो गया। इसमें एग्जाम्पल आते हैं, इसमें कारण होते हैं, कारण तो जान गए, ड्यू टू कारणे हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या आते हैं प्राइमरी हेमरेज में? वैसे ब्लीडिंग जो हो रही है आपकी जो है, ब्लीडिंग अकर्स आफ्टर सर्जरी, माइनर सर्जरी के बाद अगर ब्लीडिंग होता है तो ये भी आता है एग्जाम्पल में। दूसरा जो है ब्लीडिंग विद इन 2 आवर्स ऑफ एनी इमरजेंसी, किसी इमरजेंसी के बाद अगर 2 घंटे बाद ब्लीडिंग होने लगे, सारा जो है प्राइमरी में ही आता है।